Hello children, this is another video from Pristine Academy and this is about teamwork unit 2 for class 5 which is PS3 for Pristine Academy. Now this you can see the name is teamwork. You can see that there are two children holding unit 2 banner, then one boy and girl is standing here, and you can see some children are holding hands and they are dancing and running. Some of them are playing basketball. There is a basket there and they're trying to throw the ball in the basket. They are running together, right? So there are a lot of things which are happening in this poem, in this in particular picture. Okay, so let's see what the poet is trying to say, but before that I would like to share the name of the poet. His name is Jan Nigro, Janigro, Jan Nigro. Okay, now as you can see there are so many children in this poem. इस पोएम में बहुत सारे बच्चों की फ़ोटो दिख रही है और नाम टीम वर्क है, तो टीम का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करना, है ना? मिलजुल कर, अकेले काम नहीं करना. कई बार हमें लाइफ में गेम्स खेलने पड़ते हैं या पढ़ाई करनी पड़ती है जब एक दूसरे की हेल्प लेनी ही पड़ती है, वो काम हम अकेला नहीं कर पाते हैं. तो उसी के बारे में ये कविता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Okay, through तो टीम वर्क करते हुए या साथ साथ काम करते हुए, टुगेदर मतलब एक साथ, वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, हम अपना सपना जो है वो सच कर सकते हैं अगर हम टीम वर्क में काम करें. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, तभी हम शेयर कर पाएंगे अपना जॉय. पिछली पोएम में भी जॉय वर्ड था. जॉय मतलब होता है हैप्पीनेस. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क एवरीवन. सो वो ये कह रहे हैं कि टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क everyone. So there are some contractions used in this poem. So when you can very well see some of them clearly here, let me discuss very precisely. I'll color them in green color. Wheel. Wheel means we will. Okay. Weave. It means we have. So then we will share the joy of what we have done. So this is a short form of writing two words and combining them together. Now let's carry on with the poem. It's fun to shoot the basketball through the hoop. जो बास्केटबॉल का रिंग होता है, जो रीम होता है, उसको हुप भी कहते हैं. ओके, सो इट इज़ फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप. शूट करना मतलब गोली से शूट करना नहीं है. शूट करना मतलब फेंकना है. हियर इट मीन्स टू थ्रो. सो इट्स फन टू थ्रो द बास्केटबॉल थ्रू द हुप. सो शूट के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, एज यू नो. it's called synonymous words और you can say पर्यायवाची वर्ड जैसे हम हिंदी में कहते हैं. तो fun to shoot the basketball through the hoop. ना शूट का एक वर्ड तो हो गया, जैसे गन से हम शूट करते हैं, शूट करना. सेकंड हो गया थ्रो करना, जैसे कि इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है. थर्ड शूट का मतलब हम जब कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं उसको भी शूटिंग कहते हैं, राइट. सो दे आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड, लेकिन यहाँ जो मीनिंग है उसका मीनिंग है थ्रो करना. और हुप का मीनिंग है जो बास्केटबॉल का रिम होता है, जिसमें वो नेट लगा होता है, जो गोल सा होता है, उसको हुप कहते हैं. तो इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ़ नोबडी पासिस देन नोबडी शूट्स. तो अगर आप बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो इतना ज़रूर जानते होंगे कि आप बास्केटबॉल में बॉल को पास करते हैं एक दूसरे के पास, और जो गोल के पास और जो बास्केट के पास खड़ा होता है वो उसमें कूद के डाल देता है. लेकिन अगर कोई उस टीममेट तक बॉल फेंकेगा ही नहीं तो वो हुप में कैसे डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा ना बिना टीम वर्क के. अपने आप तो बॉल उसके पास उड़ के आएगी नहीं. तो 2-4 लोग 5 लोग बॉल को एक दूसरे के पास फेंकते हैं, कूदाते हैं, उछालते हैं. फिर जाके जो सबसे क्लोज़ होता है बास्केट के पास, आपकी टीम का मेंबर, उसके हाथ में बॉल जाती है और फिर वो उसको हुप में डालते हैं. तो यहाँ पर वो एक टीम वर्क की बात कर रहे हैं कि बिना टीम वर्क के अगर नोबडी पासेस, अगर कोई भी बॉल को पास ही नहीं करेगा तो कोई भी नोबडी शूट भी नहीं कर पाएगा उसके अंदर, थ्रो भी नहीं कर पाएगा बास्केट के अंदर. ओके.
सेकंड, जैसे पहली 2 लाइन में बास्केटबॉल की बात की है, नेक्स्ट 2 लाइन में रिले रेस की बात की है. एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन. ओके, सो बैटन एक वुडन या एक आयरन या किसी भी मेटल का बना हुआ एक लंबा रॉड टाइप का होता है, लंबा सा डंडा जैसे होता है. और आप जब रिले रेस खेलते हैं तो उसमें कई मल्टीपल रनर्स होते हैं. तो एक रनर अपना बैटन दूसरे को देता है, फिर वो दूसरा थोड़ी देर दौड़ता है और वो तीसरे को देता है, फिर तीसरा थोड़ी देर दौड़ता है, वो चौथे को देता है. तो आपको बैटन पास करते रहना पड़ता है, ठीक है ना. तो इस तरह से जो सबसे पहले एक दूसरे को पास करने के बाद जो सबसे पहले पहुँचेगा एंड लाइन तक, वो जीत जाती है टीम. तो आप अगर पास नहीं करोगे, बीच में बैटन गिर जाएगा, तो आप नहीं पास कर पाओगे, तो आपकी टीम नहीं जीतेगी. तो इसी तरह से जैसे बास्केटबॉल में कोई बॉल नहीं पास करेगा तो आप उसको शूट नहीं कर पाओगे, थ्रो नहीं कर पाओगे बास्केट में, आप नहीं जीत पाओगे. इसी तरह से रिले रेस में आप बैटन नहीं पास करोगे एक दूसरे को, तो आप वो रेस नहीं जीत पाओगे. सिंपल. तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीम स्पोर्ट्स, in games, in sports, in life. Okay. Now again I am going to talk about few contractions used in this particular paragraph. It's fun to shoot. It means it is. It is fun to shoot the basketball through the hoop. Okay. Now, and if the relay race just can't go on. Can't is a short form for cannot. Can't go on. The relay race just can't means cannot go on if nobody wants to pass the baton. Baton or baton, both are correct pronunciations. ये सिर्फ एक रॉड होता है लकड़ी का या मेटल का बना हुआ, एक लंबे से डंडा होता है जो हम पास करते हैं. ओके, रेस में. सो ओके, सो वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल. कोई भी चीज़ होल, होल मतलब क्या होता है, कोई भी संपूर्ण चीज़, कंप्लीट चीज़. कैसे कंप्लीट, होल. होल मतलब पूरी चीज़, कोई भी चीज़. तो छोटे छोटे पार्ट्स से बनी होती है कोई भी बड़ी चीज़, है ना. जैसे इसमें 6 पार्ट्स हो गए. कोई भी जो बड़ी चीज़ होती है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ओके, सो इसी तरह से हम वो पार्ट्स हैं जो पूरी चीज़ को कंप्लीट करते हैं. राइट. एंड वी हैव गॉट आवर आइज़ ऑन अ कॉमन गोल. हमारी नज़रें जो हैं एक कॉमन गोल के ऊपर, एक कॉमन हमारा गोल है. जैसे कि जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो हमारा कॉमन गोल होता है दैट वी वांट टू पास पुट द बॉल इन द बास्केट. बास्केट को बॉल में डालना ही है. हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक ही गोल होता है कि हमें, अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हमें बैट्समैन को आउट करना है. जो भी बॉलर चेंज होता है उसका यही गोल होता है. हम बैटिंग करते हैं तो हमारा गोल होता है मैक्सिमम रन्स बनाना है. पूरी टीम में जो भी बैटिंग करेगा उसका एक ही गोल होता है. राइट. हम रिले रेस करेंगे तो बैटन को पास करना है और हमें रेस को जीतना है. सो वॉट एवर गेम वी आर प्लेइंग, वी हैव वन कॉमन गोल. आवर आइज़ मीन्स हमारी आँखें एक कॉमन गोल की तरफ होती है, कॉमन लक्ष्य की तरफ होती है. यहाँ पे गोल का मतलब लक्ष्य है. ओके, दैट इज़ आवर एम, आवर ऑब्जेक्टिव. दैट इज़ अगेन सिनोनिम्स ऑफ गोल. आवर एम, आवर ऑब्जेक्टिव, आवर गोल. ओके. Sometimes it can be a big plus. Sometimes it can be a big plus. मतलब कभी कभी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है हमारे लिए. When a you or a me becomes an us. जब a you एक तुम and और a me और एक मैं, हम क्या बन जाते हैं, हम बन जाते हैं, अस बन जाते हैं. ये कभी कभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या प्लस एडवांटेज. व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स, सो व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस. हम, तुम और मैं जब मिलके हम बन जाते हैं तभी हम टीम वर्क कर पाते हैं और तभी वो बहुत बड़ा एडवांटेज या पॉजिटिव हमारे लिए अच्छा हो सकता है. समटाइम्स, कभी कभी. ओके. Now, again I will highlight some contractions which are mentioned in this poem. We are, we're. This is we are. It's not were. This is we are the parts that make up the whole. हम वो parts हैं जो चीज़ किसी को पूरा बनाती हैं. And we have got our eyes on common goal. We have मतलब we have got our eyes on a common goal. So
This poem is all about teamwork. This poem is about how can we work together and become us and we rather than a you or a me. So I'm going to repeat the poem again. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. When we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. So it's a beautiful poem highlighting the importance of teamwork. आपकी क्लास में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब आप टीम वर्क से मिलजुल कर कोई काम कर सकते हो और उसको अकेला करने से बेहतर कर सकते हो. Okay, so thank you for listening. Repeat this poem, open your book and read it at least 2 times.